हेलो। सेमेस्टर 2 के लिए जिनका मेन हिंदी है, अ, उनके लिए एक प्रश्न बनता है। पेपर नंबर 3 के लिए एक प्रश्न बनता है। शबरी खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, जिनके लिए हमें प्रस्तावना, त्रेता त्रेता सर्ग, पंपासर सर्ग, तपस्या सर्ग, परीक्षा सर्ग, दर्शन सर्ग और उपसंहार के रूप में जो मुद्दे होते हैं उनको लेकर यह प्रश्न का उत्तर देना होगा। अब यहाँ पर जो शबरी कथा वस्तु शबरी के विषय में इसका इसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। हम सभी जानते हैं कि शबरी रामायण का एक पात्र है, एक चरित्र है, जिसमें शबरी जो है वह राम को मिलने के लिए उत्सुक है, यह हम जानते हैं। मगर यह जो राम के लिए उसकी उत्सुकता है वह किस प्रकार की है, शबरी किस जाति की है, शबरी कहाँ की है, यह हम नहीं जानते। इसके विषय में जानकारी हमें जो नरेश मेहता जी है उन्होंने इस प्रसंग को लेकर और अधिक विस्तृत से हमें जानकारी प्रदान की है कि शबरी किस जाति की थी और उसके मन में यह भक्ति भावना कैसे पैदा हुई, और यह सारी जानकारी हमें यहाँ पर वे देते हैं। वे देते हैं कि त्रेता युग में पहले तो जब यह रामायण था तब सतयुग था, और सतयुग के आते सतयुग के पूरे होते होते त्रेता युग का प्रारंभ होता है। तो वे इस युग त्रेता युग में सतयुग से अलग अलग भिन्न परिस्थिति थी, और यह भिन्न परिस्थिति को वे बताते हैं और बताकर कहते हैं कि कैसी परिस्थितियाँ उस युग में थी। उस युग में सतयुग से अलग कुछ जाति की प्रथा हो गई थी, और इन्हीं उसको ध्यान में रखकर कैसी विडंबनाएं, कैसी परिस्थितियाँ प्रस्तुत हो रही थी, उसके विषय में यहाँ कवि ने बात की है। उन्होंने त्रेता युग की परिस्थितियों का वर्णन किया है, और साथ ही में वे कहते हैं कि ऐसी सभ्यता भी उस वक्त मौजूद थी जिसमें हम कह सकते हैं कि वे लोग जंगलों में रहते थे और मानवता से दूर थे और अपने कार्यों में मशगूल थे। और यह जो जाति थी वह शबर जाति थी, और इस जाति में एक बालिका का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया शबरी। अब शबरी का घर भी एक बूचड़ खाना था, जहाँ 24 घंटे मांस की बू आ रही थी। रोजाना शबरी देखती थी कि यहाँ रोजाना घर के किसी कोने में किसी पशु की हत्या या खाल निकाली जा रही थी, तो कहीं पर किसी जीवित पशु पर छुरी चलाई जा रही थी। शबरी का घर शबरी को कसाई खाना जैसा लगता था। यह जीवित नरक के समान समझ उसे प्रतीत होता था। परिवार के लोग उसे गंदे और बिमला दिखाई देते थे। शबरी का मन अपने परिवार के हीन कृत्य को देखकर चीख उठता था। खून से रंगे हथियारों को शबरी जब नदी में धोया करती तो उसे सरिता, वन सभी की ओर उसकी दृष्टि जाती और वह सोचती कि सभी को कितना
मधुर और शांत बनाया है, किंतु मनुष्य को ऐसा हिंसक क्यों बनाया है? शबरी मन ही मन सोचा करती थी कि मनुष्य कितना पापी है जो बैर रखता है और हिंसा करता फिरता है। सबरी सोचती है, पता नहीं किस साधु ने मुझे यह नाम दिया होगा। भला शबर कन्या भी श्रमणा हो सकती है क्या? इसी नरक कुंड में मेरा सारा जीवन बीतेगा। उसने सोचा कि इन तमाम बंधनों से तो प्रभु का बंधन ही श्रेष्ठ है। अपना वातावरण घोर वितृष्णा से अपने इस घर के इस वातावरण से उसे घोर वितृष्णा होने लगी और शबरी ने परिवार का त्याग करने का निश्चय कर लिया। आधी रात जब घर के सभी लोग निद्रा में थे, मग्न थे, तब वह पति की चौखट को लांद निकल पड़ी, लेकिन कच्चे सूत्र सा यह मुंह शबरी को बांध न सका। शबरी अपनी कुटिया से बाहर निकल आई। उसने आकाश की ओर देखा। तारे साफ नजर आ रहे थे। आकाश गंगा उनके बीच से होकर बह रही थी। हवा ठंडी ठंडी बह रही थी, वृक्षों की सरसर नीरवता को तोड़ रही थी। इस घोर अंधेरी रात में शबरी फिर एक बार अपनी कुटिया में गई और सबको वंदन किया और घर से निकल गई और निकलकर वह पंपासर की ओर चल दी। अब है पंपासर सर्ग। सबरी अपने घर को छोड़कर पंपासर की ओर चली आई है। उसने सुना था कि पंपासर में बड़े बड़े ऋषि मुनि का निवास है। उनके आश्रम है जो ज्ञान देते हैं। वहाँ आराधना के समान तीर्थ है। इसी श्रद्धा भाव से खींचकर सबरी पंपासर चली आती है। अनेक पीड़ा को सहती हुई वह वहां तक पहुंचती है। मतंग ऋषि की आश्रम पहुंचकर वह संकोच का अनुभव करने लगती है, क्योंकि वह एक शबर कन्या है। प्रातः काल हो गया था, तभी अपने अपने ध्यान में मस्त थे। शबरी यज्ञ के लिए लकड़ियां बटोरती नजर आ रही थी। मतंग ऋषि ने यह सोचा कि यह कोई कन्या होगी, मगर विशाल हरियाली फैली चारों तरफ नजर आ रही थी। उपवन में हरी सागर, चंपा और कई अनेक फूल खिले थे। हरसिंगार, चंपा और अनेक फूल खिले थे। यह सारे फूल वे इकट्ठा कर रही थी। सबरी ने अपने तनमन को पवित्र कर आश्रम के द्वार पर आकर मतंग ऋषि के दर्शन हेतु वहाँ बैठ गई। शांति पाठ संपन्न होने के पश्चात मतंग ऋषि वापस आए। उनकी दृष्टि शबरी पर पड़ी। एक ऋषि को देखकर मतंग वे संकोच का अनुभव करने लगे और उठकर ऋषिवर के चरण स्पर्श किए और चरणों से में सिर झुका दिया। मतंग ऋषि शबरी का परिचय प्राप्त करना चाहा, किंतु शबरी की आंखों में आंसू भर आए। वह सोचने लगी कैसे कहे कि
शबरी अत्यज है, संगल की शबर जाति में जन्म लेने वाली है। शबरी सोचने लगी, अगर मैं अपना रहस्य बतला दूंगी तो मतंग ऋषि मुझे आश्रम में देंगे रहने की इजाज़त देंगे। अगर वे दे भी दे तो क्या बाकी के लोग दुखी न होंगे? मैं अंत्यज हूँ, सबर जाति की हूँ और उस पर औरत हूँ। अध्यात्म ज्ञान की अ, अ, प्यास लेकर आई हूँ। यह बात मैं कैसे उन्हें बताऊँ? शबरी ने हिम्मत करके सब सोच कर उन्हें सच बतला दिया। मतंग ऋषि ने बौखलाते हुए कहा कि मेरे आश्रम में एक अछूत कन्या को कैसे आश्रय दिया जा सकता है? तुम्हारे अपने सांसारिक बंधन होंगे, आश्रम का जीवन तुम्हारे लिए संभव नहीं। जिस पर तुम नारी हो, घर से भागकर आई हो, तुम्हें विकट नहीं होना चाहिए। तुम जितना तुम्हारे कारण है। शबरी ने विनम्रता से कहा, मैं समझ गई, आप तो अग्नि स्वरूप है, सांसारिकता से ऊपर उठे हैं। आपका स्पर्श पाकर तो अंत्यज भी पावन हो जाते हैं। प्रभु तो सबके पिता है। आत्मा की उन्नति का अधिकार केवल उच्च वर्ग को ही प्राप्त क्यों है? मतंग ऋषि यह सुनकर चौंक पड़े। उन्हें लगा कि यह सचमुच कीचड़ में कमल खिला है। यह जाति से अछूत भले ही है, लेकिन इनमें रहे हुए विचार निम्न नहीं है। किस जाति में पुण्य कल्प फल है? शबरी ने कहा कि भक्ति संभव नहीं तो मैं गायों की सेवा करके ही अपने भीतर संतोष का अनुभव कर लूँगी। ऋषि द्रवित हो जाते हैं और वह कह उठते हैं कि बेटी, अगर तुम यह अंत्यज हो तो इस धरती पर कौन श्रेष्ठ है, बताओ मुझे। गुरु का आशीर्वाद मिलने के बाद ही भी शबरी कुटिया में न रह सकी। यह वह गौशाला में पहुंच जाती है और कपिला को अपना स्नेह भरा हाथ फेरती है। कृष्णा का माथा चूमा और श्यामा को वह गले लगाती है। मतंग ऋषि यह सब देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं यह वह पुण्य नदी अभी तक किस घाट पर बह रही थी। यह भी सोचने लगे, संभव है आश्रमवासी इसे अंतेवासी बनाने पर आपत्ति हो, लेकिन जब ईश्वर ने ही स्वयं इसे भेजा है तो वही रास्ता भी दिखाएंगे। ईश्वर तो सभी के दीन बंधु है। वह इस गरीबिनी पर भी अपनी आशीर्वाद बहाएंगे। आगे तपस्या सर्ग है, जिसमें हम देखते हैं कि शबरी ने मतंग ऋषि के आश्रम में कुछ ही दूरी पर अपनी एक कुटिया बनाई है और वह इस तरह उनसे इस निर्जन जंगल में रहने लगती है। शबरी अब मुक्त प्रकृति की हो चुकी है। शबरी प्रभु की सत्ता में के बारे में भी सोचा करती है कि वहाँ की खुली प्रकृति देखकर वह सोचती है कि कोई तो अवश्य होगा जो आकाश में जल प्रकृति और हम सब के बीच समाया हुआ है। शबरी किस पवित्रता के लिए अपना घर छोड़कर आई थी, यह जिस की खोज में इस ओर निकल आई थी, यहाँ आकर उसे प्रभु के समक्ष तन्मय होने का अवसर प्राप्त हुआ है। वह दिन रात अपने को ठाकुर जी की पूजा अर्चना में मग्न रखा करती थी। रात्रि होने पर वह मुक्त भाव से सीढ़ी पर बैठकर एकांत में स्मरण करती थी। कवि कहते हैं कि शबरी की प्रभु के प्रति तन्मयता अपूर्व थी। शबरी अपने प्रभु राम से मिलने को विवल थी, आतुर थी। वह कहती थी, मैं गरुड़ हूँ और न ही किसी हंसिनी जो अपने पंखों के माध्यम से आपके नज़दीक आ सकूं। अपने को असमर्थ पाते हुए शबरी निवेदन करती है कि हे प्रभु,
तुम विशाल रचना में, मैं तो केवल घास पात हूँ। हे प्रभु, मेरे लिए तो सिर्फ तुम्हारे तपबल का आधार है। ऋषि सोचते हैं कि पुष्प की भांति इसे भी सब कुछ प्राप्त है। अब हम देखते हैं परीक्षा सर्ग। शबरी